अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश अरशद। आप देख रहे हैं मोर रिजेक्शन। इमेजिन करें आप किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं। आपके पास वो तमाम रॉ मटेरियल मौजूद है जो कि एंड पे आपको एक मैग्निफिसेंट रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास एक क्लियर पाथ नहीं है, आपके पास क्लियर ब्लूप्रिंट नहीं है, तो आप जो हैं अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे देखेंगे चीज़ें ऑर्डर में चलने की बजाय डिसऑर्डर का शिकार हो जाएंगी। इसी तरह टाइम मैनेजमेंट आपकी पर्सनल लाइफ में और आपकी लीडरशिप जर्नी में एक इफेक्टिव रोल जो है वो प्ले करती है। ये वीडियो आपके लिए ब्लूप्रिंट हो सकती है। ये वीडियो जो है लीडर्स के लिए टाइम मैनेजमेंट जो है इज़ द की टू चेंज देयर डिसऑर्डर इनटू ऑर्डर्स, change their stress into their productivity and change potential into their success। और इस वीडियो के आखिर तक मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा जो कि आपको कॉन्फिडेंस देंगी अपनी टीम को लीड करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने के लिए, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए और क्रिएटिविटी लाने के लिए। देखें, सबसे पहले हमारे जहन में ये सवाल आता है कि आखिर टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए क्यों अहम है। टाइम मैनेजमेंट इसलिए अहम है कि ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है और आपको एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट देता है। सबसे पहले मैं आपके साथ और फर्दर मैं आपके साथ इस वीडियो में जो है चीज़ें शेयर करूंगा, आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगा, कुछ सिंपल टूल्स आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आप लीडरशिप में टाइम मैनेजमेंट स्किल को जो है वो सीख सकेंगे। एक आदमी होता है जिसका नाम होता है दाऊद। वो एक कंस्ट्रक्शन फर्म में काम कर रहा होता है। वो दिन रात काम करता है, लेकिन उस ओवर बर्डन की वजह से उसके पास काम इतना होता है, काम मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं होता, लेकिन उसके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल नहीं होती, जिसकी वजह से वो चीज़ों को सही से मैनेज नहीं कर पा रहा होता है। वो अपने बच्चों से दूर हो जाता है, क्योंकि जब वो टाइम, जाहिर सी बात है, जब उसके पास वर्क ज़्यादा होगा तो ऑफिस से लेट जाना स्टार्ट करता है, फैमिली के लिए टाइम नहीं होता है। तो इस तरह के मिसाल जो है वो उसकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर वो सोचता है कि मुझे इसको ओवरकम करना है। फिर वो एक जगह पे एक वर्कशॉप जो हो रही होती है टाइम मैनेजमेंट पर, उसको ज्वाइन करता है। उसमें उसे एक टेक्निक पता चलती है जो कि एइजनहावर के नाम से, ये यूनाइटेड स्टेट के 34 जो है वो प्रेसिडेंट भी गुजरे हैं, ये उनके नाम से थी। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में इसका जिक्र किया था और इसे इम्प्लीमेंट किया था। इस टेक्निक में क्या है कि आप चीज़ों को जो है वो प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है। जो चीज़ आपके लिए अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है, आप उसे सबसे पहले अपनी लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे। फिर जो चीज़ आपके लिए लेस इम्पोर्टेंट है, आप उसे दूसरे नंबर पर रखेंगे। जो चीज़ें आपके लिए अहम नहीं है, आप उन्हें डिले करेंगे। और फिर देखेंगे कि अगर आपके जो टास्क हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, अगर आपके वो पूरे नहीं हुए, तो आप जो चीज़ें आपने डिले की हैं या जो लेस इम्पोर्टेंट है, आप उनको अपनी लाइफ से, अपनी डेली रूटीन से डिलीट करते जाएंगे। इस तरह की टिप्स जो हैं, इस तरह दाऊद ने अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया और विद इन अ फ्यू मंथ्स उसने बहुत ही अच्छा चेंज देखा। जब उसने प्रैक्टिकल करना शुरू किया इन चीज़ों को, उसने लिस्ट बनानी शुरू कर दी कि ये चीज़ें मेरे लिए अहम है, ये चीज़ें मेरे लिए अहम नहीं है। मिसाल के तौर पर अभी एक बंदा काम कर रहा है और साथ में उसका मोबाइल पड़ा है। वो कहता है यार मैं अभी कुछ वीडियो देख लूँ, कुछ इंटरटेनमेंट ले लूँ, अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश कर लूँ। तो इस तरह से वो मोबाइल उठाता है और जब आप मोबाइल उठाते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाता है। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे, इवन दो कि आप 2-2, 4-4 दिन भी ज़ाया कर देते हैं, ठीक है। उसी एक चीज़ को स्क्रॉल करते रहते हैं। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है तो उसी को बार बार देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, चीज़ों को वही बार बार आप एक्सपीरियंस करते रहते हैं। फिर बाद में आपको एहसास होता है कि यार इससे तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है। लेकिन अगर आप इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में चेंज आना शुरू हो गया, जिस तरह दाऊद की ज़िंदगी में आया। जब उसने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करना शुरू की, प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया, तो उसका जो काम था, जो ऑफिस वर्क था, जो पहले उसके लिए बर्डन था, वही चीज़ें स्मूथ हो गई उसके लिए, ठीक है। वो स्मूथली रन होने लगी। वो ऑफिस से अपने घर पे टाइम से जाने लग गया, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लग गया और उसकी प्रोडक्टिविटी की वजह से, उसकी टाइम मैनेजमेंट स्किल की वजह से
उसे ये एज मिला कि वो अपनी टीम में जो है उसे प्रमोशन भी मिल गई, ठीक है। और इसी तरह अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में, मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ, अगर आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कुछ हफ्तों में या कुछ मंथ्स में अगर आप डिसिप्लिन के साथ इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे मुकाम पर होंगे। चीज़ें आपको फ़ायदा नहीं दे रही हैं, आप उनको अवॉइड करना शुरू कर दें, ठीक है। और मेन चीज़, आपने अगर प्रैक्टिस नहीं करनी, सिर्फ थ्योरी आप सुन लेंगे, इन चीज़ों को टेक्निक्स का पता होना या टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में आप जितना मर्जी नॉलेज कंज्यूम कर लें, किसी भी चीज़ के बारे में कंज्यूम कर लें, जब तक आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आप कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ये बात मेरी आप कहीं पे लिख लें, जहाँ मर्जी रख लें, मैं ये आपको बता रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ, आपने बहुत से और लोगों से भी ये सुना होगा। ये बात मेरी याद कर लें, कहीं पे लिख लें, दीवार पे लिख लें, मोबाइल में वॉलपेपर लगा लें इसको लिख के, कि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आप उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर सकते। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए अहम है, कौन सी चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है, किस चीज़ का आपको नुकसान हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।